इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बच्चों ने खोला कह दिया हो, देखे सब माँ विवाह घर घर बात बाबा के समाज को समझकर माता पिता ने समझाया है, उनको घर में विश्राम कराया है। अब लोग गए, दूल्हा सरकार को लेकर गण लोग द्वार पर आ गए। द्वार पर क्यों? द्वार पूजा हेतु माताएं मंगल गान गाती हैं। आरती लेकर मैना जी चली सखियों के साथ। मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावहि नारी हो मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर शानी परिछन चली हरहि हर शानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा विकट वेश जब देखा अबलन उर भय भयउ विशेषा अबलन उर भय भयउ विशेषा। भागी भवन माई भागी भवन गए महेश जहाँ जनवासा मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावहि मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावहि मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल मैना माँ दूल्हा सरकार की आरती के लिए चली। जैसे सन्मुख स्वामी बाबा आए, हा मैना जी देखते घबरा गई और सोचने लगी इस बावले के साथ मेरी बिटिया रहेगी कैसे। एक बार शिव जी को देखती हैं सन्मुख, एक बार बिटिया का स्वरूप सन्मुख लाती हैं। डर गई मैना जी। आरती किसी मैया को देखकर अति प्रेम में आई और पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी हो। काहे? कहने लगी, बेटी जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया है, यह बावला भर कहाँ से रच दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर के साथ कैसे फलेगा? बबूर में कैसे लगेगा? आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डुबकी लगा दूंगी, जीते जी इस बावले से आपका विवाह न करूंगी, चाहे मर्यादा रहे चाहे जाओ, घर बचे चाहे उजड़े। मैना जी की बात सुनकर सारी माताएं दुखी हो गई, सबके नेत्र सजल हो गए। क्या किया भगवान ब्रह्मा ने? किसी मैया ने पूछा, ये दूल्हा बताया किसने बिटिया के अनुकूल? याद आ गया, नारद ने बताया था। आहा मैया नारद जी को कोसने लगी, नारद कर मैं का बिगाड़ा
बसत उजारा भवन जिन बसत उजारा अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा उपदेश उमहि जिन दीन्हा बोरे बरहि लागी तप की साचे हो उनके मोह न माया माँ करुणा में है पर आवेश में उदासीन धनु धाम न जाया उदासीन धनु न जाया धनु धाम नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। क्यों? ऐसा उपदेश यदि उमा को न करते तो इस बावले के लिए मेरी बिटिया कदापि तपस्या न करती। लोग सत्य ही कहते हैं, उनको न मोह है न माया है। क्यों? वो तो उदासीन है, न घर है न द्वार है न पत्नी है न बिटिया है, वो क्या जाने। जाके पाम न फटी बिमाई सोका जाने पीर पराई। देखिए, बेटी को जो विदा करता है वह बेटी की ममता का भाव समझता है। पहले के समय में माताएं जिस घर में बिटिया न होती थी उसके घर में अपनी बेटी नहीं देते थे, तो बेटों के बाप जुगाड़ लगा लगा विवाह करा लेते थे। माताएं साफ कहती थी वो क्या जाने बेटी कैसे रखी जाती है, देना ही नहीं है। पहले लोग बड़े परिवार में बेटी देते थे कि जब चाहे तब बुला लेंगे। अब एकल परिवार में देने लगे कि जाए तो लौट के अबे न करे। अरे इतनी समस्या रहती है, कैसे आवेगी वो, उसी पर उलझ के रह जाएगी। व्यवहार है, धीरे धीरे प्रकृति बदल रही है। अब फिर लोग संयुक्त परिवार की ओर बढ़ने लगे। एक घटना है, एकल व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं आता। अतः अकेला जीवन भी कोई जीवन है क्या? 2, 4, 10 लोग घर में न रहे तो क्या जीवन है? अकेला रहना भी नहीं चाहिए।
अकेला रहना और बीमार रहना दोनों बराबर होता है, क्योंकि जो बीमार होता है वो अकेले ही रहता है, जो अकेला रहता है वो न होगा तब भी बीमार ही हो जाएगा। बाबा मेरे अकेले नहीं रहते, सत्संगी लोग अकेले नहीं रहते, दो चार लोग रहेंगे तभी ना सत्संग होगा, अकेले क्या सत्संग होगा। सनकादिक ऋषि चारों भाई एक साथ रहते हैं, एक कहते हैं तीन सुनते हैं, वो पूरा कर लेते हैं तो फिर दूसरा बैठ जाता, ऊपर तीन फिर सुनते हैं, सदा कहीं सुनहि। माँ ने बहुत करुणा बरसाई हो, तो मैना मैया को मेरी माँ ने संभाला। माई तुम ते मिटे के विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले। नारद जी ने तो ये कहा था, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनी हार। देखिए सुख और दुख यहां से होता है। जीवन में प्रारब्ध में सुख का संग्रह लिखा है तभी सुख मिलेगा, नहीं तो सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने कोलकाता में एक सेठ जी हैं, सेठ और सेठानी दोनों को सब कुछ खाना मना है। 25 नौकर घर में हैं, नौकर बनाते हैं, वो लोग खाते हैं और मालिक बलकाइन केवल देख के सुख लेते हैं, सब मना है उनको। केवल दृष्टि का सुख ले सकते हैं आप कुछ खा नहीं सकते हैं। केवल गाजर का जूस, पालक का सूप यही लेना है। तो जितने कर्मचारी हैं उन सबको वो खाते देखकर गदगद होते हैं, क्योंकि दृष्टि से भी सुख मिलता है। जिह्वा का सुख है, नेत्र का सुख है, त्वक का सुख है, स्पर्श का, कान का सुख है। जब तक प्रारब्ध में है तभी तक मिलेगा हो, नहीं तो माँ कह रही हैं भगवती पार्वती जी, माई मेरे कर्म लिखा जो बाबुर ना हो, तो कत दोष लगाई। यदि मेरे भाग्य में यही लिखे हैं तो क्यों दोष लगाती हो किसी को। और देखिए कब क्या बात की जाए इसकी भी एक अवस्था है। कोई बेटा बेटी का विवाह कर रहा हो, अब जाकर कहिए मैं बहुत दुखी हूं, तो कहेगा इसको बाहर करो यहां से। हम उत्साह में हैं, ये दुखी हैं, क्या अर्थ है। हो सकता कोई घटना घटी हो, उनको याद आ गया, चले उसी में दोनों काम कर लेंगे। आपके साथ वो घटना, अरे वो तो भूल गए, वो तो बिटिया के ब्याह में आनंदित हैं, आप भी आनंदित रहो। कब क्या कहना इसकी भी एक व्यवस्था है, सुविधा है, अवसर है। माँ भगवती कहती है माई से, माँ जन ले हो माँ तो कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लार हमरे जागो जहाँ पाऊ बतही, सुने वो माँ बचन विनीत मन, सकल अभयासो बहु भांति विधि लगाई दूसर नयन पारी विमोचनी, जन लेहु माँ तो कलंक करुणा, के विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जनि ले माँ तो कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। ये अवसर नहीं है। कारुणिक बात का जब अवसर हो तभी कहना चाहिए, चाहे जब नहीं हो। प्रसन्नता में करुणा के संदेश भी नहीं देना चाहिए, दबा जाइए, अवसर आएगा तो सुनाया जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।